षष्ठ खंड। छंद ब्रैती स्वर मध्यम। ऋषि वशिष्ठ परमात्मा में अत्यंत बसने वाला उपासक। ओम देवो वो द्रविड़ोदा पूर्णा विवुष्टा वसिचम युद्वा सिंचध्वा प्रणध्मादिद वो देव ओहते। द्रविड़ोदा देव, द्रविड़ धन मोक्ष ऐश्वर्य, द्रविड़ोदा धनम द्रविड़म को देने वाला परमात्मा। द्रविड़ोदा इति द्रविड़म ओ बिहो ददाति। वह पूर्णाम आशिचम उपासक जनों तुम्हारी अपनी हाव भरी स्निग्ध उपासना स्थली हृदय भूमि को विवष्टु विशेष रूप चाहे। बस कांतो अतः उत्सिंचध्वम व उपप्रध्वम व तुम अपनी स्निग्ध उपासना धारा से परमात्मा को सींचो और आपूर भर दो। आत इत अनंतर ही तुरंत ही देव वाह ओहते परमात्मा देव तुम्हें अपनी ओर समंत रूप से बहन कर लेता है, अपनी में स्थान देता है। वह मोक्षदाता परमात्मा उपासक की स्नेह भरी उपासना स्थली हृदय भूमि को चाहता है। जबकि उपासक अपनी स्नेह भरी उपासना धारा से उसे ऊंचे सींचे और सींचते सींचते उसे भरपूर कर दे। सींचते सींचते सींचने की आत्मशक्ति समाप्त कर दे तो परमात्मा उसे अपनी परम दया से ऊपर उठाकर इस देह बंधन से छुड़ा निज आश्रय में ले अमृत रूप मोक्ष प्रदान करता है। ऋषि कण्व मेधावी वक्ता प्रकृतिशील उपासक देवता ब्रह्मणस्पति वेद एवं ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा। ओम प्रेतु ब्रह्मणस्पति प्रदेवेतु सूनता अच्छा वीरम नर्य भक्तिरादसम देवा यज्ञम नयन्तु नः। ब्रह्मणस्पति प्रेतु वेद ज्ञान एवं ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा मुझे अध्यात्म यज्ञ में प्रेरित करें, आगे बढ़ावे। सूनता देवी एतु प्रेतु दिव्या मंत्र स्तुति भी मुझे अध्यात्म यज्ञ में प्रेरित करे। देवा मेरे प्राणा वही देवा न हमारे वीरम नर्यम प्रगति देने वाले मानव हितकर भक्तिरादसम 5 वाक श्रोत्र नेत्र मन आत्मा के समर्पण द्वारा सिद्ध हुए यज्ञम अध्यात्म यज्ञ को अच्छे भक्तिरादसम 5 वाक श्रोत्र मन नयन तो व्याप्त रूप से निर्वाध आगे आगे जीवन में चलावे बढ़ावे। अध्यात्म यज्ञ मानव का कल्याण साधक है, जिसे चलाने वाले प्राण हैं। ये बलिष्ठ होने चाहिए। निर्बल प्राणों वाला मनुष्य स्वास्थ्य रूप भौतिक अमृत को नहीं पा सकता, तब आध्यात्मिक अमृत का आस्वादन तो दूर ही रहेगा। अध्यात्म यज्ञ में मानव का सर्वांग समर्पण आवश्यक है। वाणी कान आंख मन आत्मा इन 5 को हुत हो जाना लग जाना चाहिए। वाणी से स्तवन कीर्तन करना, श्रोत्र से गुण श्रवण करना, आंख से संसार में उसकी कला परखना, मन से मनन, आत्मा से उसका भावन अनुभव करना। साथ में विश्वात्मा ज्ञानदाता की दया, उसमें पूर्ण श्रद्धा अपितु उसकी मंत्रगत स्तुति भी प्रमुख साधन है। ऋषि कण्व मेधावी वक्ता प्रगतिशील उपासक देवता अग्नि ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा। ओम ऊर्ध्व ऊषण ऊते तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्व वाजत सनिताय जिविबागद हवामहे न ऊर्ध्व ऊते सुतिष्ठ। हे अग्रणायक परमात्मन, तू हमारे ऊपर निरंतर अच्छा के लिए स्थिर है। सविता देव न ऊर्ध्व, सूर्य देव जैसे ऊपर स्थित प्रकाश देता है। वाज्य से सनिता अमृत अन्न मोक्षानंद का अमृतो अन्नम वही बात जिस सेवन कराने वाला। ऊर्ध्व हमारे ऊपर बना रहे। यत अंजभि बागद भी, यत तुझे बहन करने वाली बुलाने वाली स्निग्ध मंत्र स्तुतियों द्वारा छंदा शिवा अंजयो बागद वह वयामहे विशेष रूप से बुलाते हैं, अपने हृदय सदन में आमंत्रित करते हैं। हे परमात्मन, सूर्य जैसे अंधकार से बचाने के लिए प्रकाश देता हुआ ऊपर स्थित है, ऐसी तू भी अज्ञान से रक्षा के लिए ज्ञान प्रकाश देता हुआ हमारे ऊपर विराजमान रहे। यह एक प्रार्थना है।
दूसरी प्रार्थना है कि तू मोक्षानंद अमृत भोग का देने वाला है। तुझे मंत्र स्निग्ध स्थितियों से अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, सो दोनों तू स्वीकार कर। ऋषि 100 बरी परमात्मा के गुणों को अपने अंदर भरने तथा परमात्मा के लिए स्तुति धाड़ करने वाला उपासक। ओम प्रयोराये नित्नि सती मर्तो यस्ते बसो दासत सबीरम धत्ते अग्न उक्त सनम तिमना सहस्त्रपोषणम। यह मर्त जो मनुष्य राय प्रह निनीसती प्रणीसती रमणी मोक्ष ऐश्वर्य के लिए राय रड़ाय रमणी आय अपने को प्रणयन करना चाहता है, ढालना चाहता है। बसो हे मुझे सुख शांति में बसाने वाले परमात्मन, ये ते दासत जो तेरे लिए अपने को दे देता है, समर्पित कर देता है। अग्नि हे परमात्मन सबीरम उक्त संसनम सहस्त्र पोषणम, तुझ बलवान प्रशंसनीय कल्याण प्रवचन करता असंख्य प्रकार से पोषण करता को तमना धत्ते अपने आत्मा से अपनी आत्मा में धारण करता है। जो उपासक रमणीय मोक्ष धाम में पहुंचना चाहता है और परमात्मा के आश्रय में रहना चाहता है, उसे अपने आत्मा में प्रशंसनीय कल्याण वक्ता बहुत प्रकार से पालन करता परमात्मा को स्तुति द्वारा धारण करना चाहिए। सर्व स्थिति में बैठते चलते हुए भी उसका ध्यान रहे, प्रतिकूल विचार और आचार न हो। ऋषि काण्व मेधावी से संबंध पास। ओम प्रभो अहिवम पुरुणाम विषाम देवयतीनाम अग्निम सुक्तेभिर्वचोभिर्वृणीमहे यम समिदन्य इंदते। पुरुणाम देवयतीनाम विषाम, बहुत पुरु बहुनाम तुझ अपने इष्टदेव परमात्मा को चाहने वाले उपासक जनों के विषय मनुष्य नाम, वह अग्निम वह त्वाम वचन वित्य है। तुझ अग्रणायक को सूक्ते बच्चों भी उत्तम कथन किए मंत्र वचनों स्तवनों द्वारा व्रणे महे हम सम्मक भजे ब्रह्म संभक्तौ यम अन्य इत समिद्धते। जैसे अन्य कर्मकांडी जन निरंतर संदीपन करते हैं, जैसे भौतिक अग्नि को कर्मकांडी जन यज्ञ सदन में संदीपन करते हैं, वैसे परमात्मा देव को चाहने वाले मनुष्यों में बिरले परमात्मा को अपने हृदय सदन में विविध मंत्र स्तवनों से निरंतर उपास अपनाना चाहें। ऋषि उत्कील पाप दरिद्र का उच्छेद करने वाला उपासक। ओम अयम अग्नि सुवीरस ऐसे ही सौभगस्य राई से स्वपतस्य गोमत ईसे व्रत्रहतानाम। अयम अग्नि यह सर्व प्रकाशक परमात्मा देव सुवीरस सौभगस्य ईसे उत्तम आयु मुक्ति की आयु आयुर्वीर्यम का और सवा का स्वामित्व करता है, अतएव उसका प्रदान करता है। स्वपत्य गोमत राय से उत्तम अपत्य संतान जिससे होती है, ऐसे प्रशस्त इंद्रियां रहती हैं जिसमें ऐसी सदाचार संयम रूप ऐश्वर्य को स्वामित्व करता है। व्रत तथा नाम से पापों के हनन साधनों का पापमा वही व्रत भी स्वामित्व करता है। परमात्मा मानव के मोक्ष ऐश्वर्य का भी स्वामी है, जीवन मुक्त को सौभाग्य प्रदान करता है, मृत्यु के अनंतर मोक्ष की प्रशस्त दीर्घ आयु को प्रदान करता है तथा ये लोग संसार में मानव की प्रशस्त बीज शक्ति के स्त्रिया भाव सदाचार प्रशस्त इंद्रियों वाले संयम रूप ऐश्वर्य का भी स्वामी है, उसे प्रदान करता है। इन दोनों ऐश्वर्यों के घातक पाप भावों के नाशक विचारों का भी स्वामी है, उन सद विचारों से पाप भाव नष्ट हो जाते हैं। इसी वशिष्ठ परमात्मा में अत्यंत बसने वाला। ओम तुम अग्नि ग्रहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे त्वं पोता विश्वार प्रचेता यास च भार्यम। विश्वार अग्नि हे सबके वरने योग अग्रणेता परमात्मन, त्वं ग्रहपति तू मेरे हृदय सदन का स्वामी है। न अध्वरे हमारे यज्ञ में त्वं होता तू होता नाम का ऋत्विक ऋग्वेद पाठी, त्वं पोता तू शोधन करने वाला उद्गाता समवेद पाठी, प्रचेता प्रकृष्ट चेताने वाला ब्रह्मा वार्य यक्षी याशिच हो, तू हवा रूप उत्तम अभि को यजन करता अध्वर्यो निर्वेद पाठी बनकर अमृत फल प्राप्त कर। हे परमात्मन, यद्यपि मैं अपने हृदय सदन का स्वामी हूँ, परंतु हे परमात्मन वहाँ तू रक्षक बनकर आने के कारण तू ही स्वामी है, क्योंकि मैंने अपने को तेरे प्रति समर्पित कर दिया है।
अतः तू ही स्वामी है और मैं अध्यात्म यज्ञ में लगा हूँ। तू इसे संपन्न कर। तू ही इसका होता है, तू ही पोता उद्गाता, तू ही अध्वर्यु है, तू ही ब्रह्मा, तू ही अध्वर्यु है। बाहरी होता आद मुझे नहीं चाहिए, तू सबके बरने योग्य अमृत प्रसाद को प्रदान कर। ऋषि विश्वामित्र सबका मित्र तथा सब जिसके मित्र हैं। ओम सखाय स्वा ब्रह्महे देवं मर्तास ऊते अपाम नपात सुभगम सुदंसम सुप्रतुर्मनीयसम। सखाय मर्तास, हे परमात्मन तेरे मित्र, तुझसे मित्रता चाहने वाले तथा जिन्हें तो मित्र बना लेता है, ऐसे हम उपासक जन होते रक्षा के लिए अपाम नपातम, प्राणों की न गिराने वाले अपितु बढ़ाने वाले प्राणावा आप। शुभगम, श्रेष्ठ ऐसर मोक्ष के निमित्त वो दुसंसम, यथार्थ सृष्टि रचना रूप और जीवों के कर्म फल प्रदान रूप कर्मों वाले दंश कर्म सुप्रतुर्तिम, अच्छे संवत्सर जीवन काल के हेतुभूत संवत्सरो भाव प्रतुर्ति ही आयुष संवत्सर, ऐसे अनियसम क्रोध रहित अपित दयालु एहस क्रोध नाम त्वा देवम, तुझ परमात्मा देव को स्वीकार करते हैं। वह ब्रह्म ही छांदसो लिट प्रयोग। परमात्मा हमारा मित्र है, वह भी हम उपासकों को मित्र मानता है, उससे रक्षण मिलता है संसार में भी मोक्ष में भी। वह हमारे प्राणों को चलाने वाला, दीर्घ जीवन देने वाला, अमृत प्राण भी देने वाला है, उत्तम सुख ऐश्वर्य को भगाने वाला, जीवन काल को सुंदर प्रवाहित कराने वाला पूर्ण दयालु है। जीवन के प्रत्येक क्षण में हम उसे अपनाते रहें। सप्तम खंड ऋषि स्या बासो बाम देवो वा, प्रगतिशील निर्दोष इंद्रिय गुणों वाला या बननी परमात्मा वाला उपासक। ओम आज होता विषामर्यध्वम निहोतारम गृहपतिम ददिध्वम इडस्पतेनम साराथव्यम सपर्यता यजतम पस्त्यानाम। हविषा आज होत, हे उपासक जनों, उस सुतेज स्वरूप परमात्मा को समंत रूप से आमंत्रित करो। हविषाम जर यध्वम, श्रद्धा रूप भेंट से प्रेरित करो। मर्जयंत गमयंत होतारम गृहपतिम नदिध्वम, स्वीकार करने वाले हृदय सदन के स्वामी परमात्मा को अपने अंदर ध्यान से धारण करो। पस्त्यानाम यजतम, प्रजाओं मनुष्यों के विशो वही पस्त्या, विशो मनुष्य नाम यजनीय संगमनीय रात तव्यम, दिए हैं भोग पदार्थ जिसने उस ऐसे परमात्मा को इड़ा पदे हृदय, श्रद्धा के स्थान हृदय में, स्वात्मा में श्रद्धा इड़ा नमसा समर्पित नम्र स्तुति से पूजित करो, सत्कृत करो, सेवन करो। मनुष्य मात्र के यजनीय संगमनीय भोग प्रदत्य स्वरूप परमात्मा का श्रद्धा के साथ हृदय सदन में नम्र स्तुति द्वारा सत्कार करो। अपनी अंदर श्रद्धा वैराग्य से आमंत्रित कर आत्मसमर्पण स्नेह धारा को उसकी ओर प्रेरित कर निरंतर ध्यान करें। इसमें मानव का उत्थान और आत्म कल्याण है। ऋषि बाष्टहव्य उपस्तुत ज्ञान वृष्टि में स्नात उपासक। ओम चित्र इच्छिसोस्तरुणस्य बच्छतो न यो मात्रा वन्वेति धातवे अनुधाय जीजन दधा चिदा बवच्छत् सद्यो महे दूत्यां चरण। शिशो तरुणस्य, इस शिशुरूप प्रशंसनीय प्रिय शिशु संसनीय युवा के समान महाबलवान परमात्मा का चित्र बच्छत इत अद्भुत संसार बहन कार्य है कि यह मात्रा धातवे न अन्वेति, जो जगत भर की माताओं देवा पृथ्वी की ओर स्तनपान करने नहीं जाता है। अनुदा, क्योंकि ये दोनों दुग्धादान से रहित है, भले ही जीवात्माओं के लिए रखती हो, परमात्मा शिशु के लिए नहीं, क्योंकि अजीजनत जैसे ही है परमात्मा शिशु प्रसिद्ध हुआ, अधचित अनंतर ही सद्य तुरंत महे दूतम चरण सबके भारी प्रेरण कार्य को करता हुआ आवच्छत समंत रूप से प्राणी मात्र मनुष्य मात्र का उत्पादन कर्मफल प्रदान को पूरा करता है। उपासक की इस दृष्टि में परमात्मा एक सुंदर प्रशंसनीय प्रिय शिशु के रूप में आता है। समस्त जगत के पदार्थ की दो माताएं हैं, एक देव
जो अपने दिव्य जल रूप दुग्ध का पान कराती है, दूसरी पृथ्वी जो अपने औषध रस दुग्ध को पिलाती है। परंतु परमात्मा शिशु इन दोनों के दुग्ध लेने नहीं जाता, उसके लिए दुग्धाधान रखती ही नहीं। तब समस्त संसार का चालन कार्य सुसामर्थ्य से महाबलवान युवा बनकर करना उसका आश्चर्य ही हुआ, कारण कि हमारे जैसा देहधारी तो वह है ही नहीं। ऋषि बृहदुक्त बढ़ चढ़कर वक्ता स्तुति करता हो पार्षद। ओम इदम त एकम पर ओत एकम तृतीयेन ज्योतिषा सम विश्वस्व संवेशनस्तन्वे चारुरेदि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ते इदम एकम। हे परमात्मा अग्नि, यह पृथ्वी अग्नि तेरी एक ज्योति है। पर उतते एकम पर दुलोकस सूर्य अग्नि तेरी दूसरी ज्योति है। तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व, तीसरी तेरी ज्योति अमृत ज्योति स्वरूप है, उससे हमारे अंदर प्रवेश कर। संविशेषण अंदर संवेश गहन प्रवेश समागम करने वाला तो तन में अपने तन रूप मुझ आत्मा में या आत्मनि तिष्ठन यस आत्मा शरीरम। चारों एदि भले प्रकार हो रहो देवानाम प्रिय, तू मुमुक्षुओं का प्रिय है, स्नेह है, परमे जनित्रे, और मैं तुझ परम उत्पादनाधार में समर्पित हूँ। द्यावा पृथ्वी में, नीचे ऊपर अग्नि और सूर्य परमात्मा की दो ज्योतियां हैं। तत्शिभाषा सर्मिदम विभाति, ये ज्योति तो दिन रात प्राप्त होती है, काम आती है, परंतु तृतीय ज्योति परमात्मा की अमृत स्वरूप ज्योति है, जिसके लिए कहा है परम ज्योत रूप समपद्य स्वेन रूपेणा भी निष्पद्यते। उस अपनी अमर ज्योति की को परमात्मा हमारी आत्मा में प्रविष्ट कराता है, तभी आत्म कल्याण होता है। ये मुमुक्षुओं का प्रिय है, परंतु परमात्मा अपनी अमृत ज्योति को तब देता है जब उस परम उत्पत्ति स्थान परमात्मा में अपना समर्पण कर दिया जाता है। ऋषि कुछ स्थितों को करता उपासक। ओम इमं स्तोम हिते जात वेद से रथमिव सम महिमा मनीषया भद्राहिन प्रमित्रस्य सम सदग्ने सखे मारिषा मां वयम तव। अर्हते जात वेद से पूजनी अर्हते कर्मणि सत्र प्रत्यक्षांदसः सर्वज्ञान प्रकाशक तथा सर्वज्ञ परमात्मा के लिए इमं स्तोमम, इस स्तुति समूह स्तुति प्रवाह को रथम इव, रथ जैसे अभीष्ट स्थान पर पहुंचाता है, ऐसे अभीष्ट मोक्ष धाम पर पहुंचाने वाले को मनीषिया सम्महिम हृदय भावनाओं श्रद्धा से हम समर्पित करते हैं। अस्य संसदे, इस परमात्मा की संगति उपासना में न प्रमति भद्रा है, हमारी प्रकृष्ट धारणा मानसिक स्थिति अंतःस्थली पुण्य एवं कल्याण रूपा हो जावे, तब अग्नि तब सख्य है परमात्मन तेरे सखापन में वयम महर्षाम, हम पीड़ित न हो। मानव का प्राप्तव्य इष्ट देव परमात्मा तथा गंतव्य स्थान मोक्ष धाम है। परमात्मा पूज्य है, सो हम सबको जानने वाला है। उसे पाने या उस तक पहुँचने के लिए स्तुति प्रवाह रथ के समान है, पहुँचाने वाला साधन है, उसके सारे हम उस तक पहुँच सकेंगे। परंतु चले श्रद्धा से परमात्मा की उपासना में संगति, हमारी आत्मस्थिति अपने रूप में परमार्जित कल्याणमयी हो जाएगी, जो मोक्ष में होती है। उस परमात्मा के सखी भाव में हम बाधित न होंगे, मोक्ष में निर्बाध रहेंगे। ऋषि भरद्वाज परमात्मा के अर्चन बल को धारण करने में कुशल उपासक। ओम मूर्धानम दिवो अरितम पृथिव्या वैश्वानर मृत आ जातमग्निम कविम सम्राजम तिथिम जनानामासन्न पात्रम जनयंत देवा। दिवा मूर्धानम, ध्वलोक के मूर्धा रूप को, ध्वलोक से भी परे वर्तमान को, पृथिव्या अरितम, पृथ्वी लोक के स्तर निम्न रूप पृथ्वी के भी अवर वर्तमान को, कविम सम्राज्यम क्रांतदर्शी सम्यक सर्वत्र राजमान, जनानाम अतितम जन्यमान प्राणी मात्र के सत्कर्णीय न आसन पात्रम, हमारे प्रमुख पूजा पात्र ऋत आजातम, अध्यात्म में प्रसिद्ध होने वाले वैश्वानर अग्निम विश्वनायक परमात्मा को देवा जनयंत
ध्यानी मुमुक्षुजन अपने अंदर प्रसिद्ध करते हैं, साक्षात करते हैं। परमात्मा धोलोक के ऊपर और उसके संभालने वाला है तथा पृथ्वी लोक निम्न स्तर और उसके भी संभालने वाला विश्वनायक है। वह सर्वज्ञ विश्व का सम्राट, मनुष्यों का सत्कर्णी अतिथि, पूजा का प्रमुख पात्र है। से ध्यान यज्ञ में मुमुक्षुजन साक्षात करते हैं। ऋषि भारद्वाज परमात्मा के अर्चन बल को धारण करने में कुशल उपासक। ओम विद्व दापोन पर्वतस्य पृष्ठादुक्ते विरग्ने जनयन्त देवा तम त्वागिरा सुष्टुतयो भाजन्त्याजिन गिर्वबाहो जिज्ञुरस्वः। अग्नि, हे अग्रदायक परमात्मन, उक्त हे भी स्त्रियों द्वारा नम्र हुए देवा मुमुक्षुजन त्वत तुझसे तेरे से विजनयंत अपनी प्रातव्य कामनाओं को विशेष रूप में प्रादुर्भूत करते हैं, प्राप्त करते हैं। पर्वतस्य पृष्ठात् आपनः, जैसे पर्वत के ऊपरी भाग से निम्न स्थल पर जल बहते हुए प्राप्त होते हैं। सुष्टुतया गिरा, भली प्रकार स्तुति वाणियां तम त्वा बाजयन्ति, उस तुझको हमारी ओर प्रेरित करती हैं, प्रेरित होने को बल देती हैं। गिरवाह अश्वा आजिम जिज्ञो, जैसा कि योद्धा के गिरवाह बाणी समूह को बहन किए हुए प्रेरणा पाए हुए घोड़े संग्राम को जीते हैं। आदि संग्रामी परमात्मा की आनंद धाराएं पाने के लिए उपासक जन स्तुतियां करते करते इतने नम्र हो जाते हैं, उससे आनंद धाराएं बहती हुई ऐसे चली जाती हैं जैसे पर्वत से नम्र स्थल पर जलधाराएं बहती चली आया करती हैं। तथा उपासक की स्तुतियां परमात्मा को अपनी ओर प्रेरित करती हैं, जैसे संग्राम में योद्धा की बढ़ावा देने वाली वाणियां विजय पाने के लिए घोड़ों को प्रेरित करते हैं। ऋषि वामदेव वन्य उपास परमात्मा देव वाला उपासक। ओम आवो राजान मध्वरस्य रुद्रम होतारम सत्यम यजम रोदस्यो अग्निम पुरा तन्यत्नो रचिताद धरण्य रूपमवसे कृणध्वम। अध्वरस राजानम, अध्यात्म यज्ञ के प्रकाशक इष्टदेव, रुद्रम होतारम सन्मार्ग वक्ता एवं आत्म समर्पण करने स्वीकार करने वाले को। रोदस्यो, ध्यावा पृथ्वी में सृष्टि के, रोदसी ध्यावा पृथ्वी नाम। सत्ययजम, सत्ययजन करने वाले, यथार्थ नियंत्रण करने वाले। हिरण्य रूपम, स्वर्ण रूप देश रूप अग्नि परमात्मा को। अचित्ता तन यत्नो पुरा, चेतना रहित जिससे हो जाता है उस सिर पर गरजते हुए मृत्यु से पूर्व अवश्य अपने रक्षण के लिए आत्मरक्षा जिसमें है, ऐसे मोक्ष धाम रूप अमृत शरण प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त बनने के लिए वह तुम उपासकों व्यक्ति वित्य है। कृणध्वम, परमात्मा को अपना। धलोक, ऊपर से लेकर पृथ्वी निम्न तक समष्टि सृष्टि का यथावत नियमन करने वाला तेस्वरूप परमात्मा मानव का सच्चा हितकर और सत्य मार्ग का उपदेश देता रहता है। वह अध्यात्म यज्ञ का परम इष्ट देव है। उसको पदे पदे सिर पर गरजते हुए मृत्यु से बचने के लिए अपनाना, धारण करना ध्येय होना चाहिए। ऋषि वशिष्ठ परमात्मा में अत्यंत बचने वाला उपासक। ओम इंधे राजा समर्यो नमो भीर्यस्य प्रतीक माहुतम घृतेन नरो हव्ये भ्रीडते सवाद आग्निरग्रह मुस साम सोचे। राजा, अरे विश्व में राजमान स्वामी परमात्मा, अरे स्वामी वैष्णव्यों, नमो भी नम्र स्तुति वचनों से समृद्धि आत्मा में प्रकाशित होता है। यस्य प्रतीकम, जिसका प्रत्यक्तः प्रतिदर्शन साक्षात स्वरूप, प्रतीकम प्रत्यक्तम भवति प्रतिदर्शन मिति वा घृतेन आहुतम, स्वतेज से प्राप्त हुए युक्त है तेजो वही घृतम। अतः जब नर सवाद हव्येति ईढ़ते देवजन मोक्ष नरो वही देव अध्यात्म यज्ञ के ऋतुक बनकर सवाद ऋत्विज अपने हाव भाव रूप स्निग्ध या स्तवनों से उसकी स्तुति करते हैं, तो उपशाम जग्रम, उषा वेलाओं में जीवन के प्रभातों में अग्र प्रथम अग्नि आसोची परमात्मा प्रकाशित होता है। विश्व में व्यापक विश्व का राजा अपने तेज स्वरूप से स्वयं प्रकाशमान है। जब मुमुक्षुजन अध्यात्म यज्ञ के याजक बनकर उसके लिए अपनी हवा भरी स्निग्ध स्तुतियां अर्पित करते हैं, वह जीवन की प्रभात वेला में अपना ऐसा प्रकाश देता है वे जीवन भर अज्ञानांधकार से परे रहकर अपनी जीवन सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे
त्वाष्ट त्रिशिरा त्वष्ट्रा सूर्य ज्ञान सूर्य परमात्मा इस संबंध उपासक वेत्रय स्तुति प्रार्थना उपासना में श्रोवत मूर्धन्य मुमुक्षु। ओम प्रकेतुनामृतायात गिरा रोदसी वृषभोरोर्वीति दिवचिदन्ताद पमामदान ड पाम पस्ते महेशो भवर्थ। परमात्मा अपने महान ज्ञान में प्रकाश से समस्त धावा पृथ्वी में समस्त सृष्टि से बाहर उसके भीतर भी प्राप्त है। वह सुख की वृष्टि का करता, सत्य ज्ञान वेद का उपदेश तथा सत्य नियम का घोष करने वाला है। अपनी मोक्ष धाम से लेकर समीप से समीप हमारे हृदय एवं अंतरात्मा तक को प्राप्त हुआ है। वह प्राणों के केंद्र हृदय में उपासना द्वारा साक्षात है। ऋषि वशिष्ठ परमात्मा में अत्यंत बसने वाला उपासक। ओम अग्निम नरो दीदितिर्भिरन्योर हस्तिचितम जनियत प्रशस्तम दूरे दृशम ग्रह पतिम थव्यम। अतीन्द्रिय विषय ज्ञान को दर्शाने वाला अत्यंत स्तुति योग परमात्मा जो अचल चित्त वाले उपासक को चाहता है, वही उसके हृदय सदन का स्वामी प्रिय संगी रक्षक है। उसे मुमुक्षु जन प्राणायाम योगांगारूप अध्यात्म ज्ञान दीपन क्रियाओं द्वारा मन हृदय में समंत रूप से मंथन से साक्षात करते हैं। इति ओम समः।